नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू द चैनल। एचपी टैट नॉन मेडिकल एंड टीजीटी आर्ट्स का जो टैट है इसके लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनाहानी से बिलासपुर बदली? तो कहलूर का कौन सा राजा था जिन्होंने अपनी राजधानी, पहले उनकी राजधानी सुनाहानी में थी, उसके बाद उन्होंने सुनाहानी से डायरेक्ट बिलासपुर बदली थी? ये थे दीपचंद के द्वारा बदली गई थी। कब बदली गई थी? 1654 ईस्वी में बदली गई थी। बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की लेकिन अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला? विजय चंद थे बिलासपुर के राजा। इन्होंने अपना जो प्रशासन था वो ब्रिटिश मॉडल की तरह चलाने की कोशिश की थी, परंतु उन्हें अपने ही कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला तो वो सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो विजय चंद के द्वारा ये कोशिश की गई थी। चंबा राज्य के संस्थापक कौन है, यानी चंबा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो चंबा राज्य अगर पूछा जाए तो राज्य की स्थापना की थी मारूवर्मन के द्वारा। अगर पूछा जाए चंबा शहर के बारे में, चंबा सिटी, तो हो जाएगा साहिल वर्मन के द्वारा। यहाँ पूछा गया है चंबा राज्य की स्थापना किसने की थी या चंबा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंबा राज्य के संस्थापक मारूवर्मन थे, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा मारूवर्मन। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्मन लगाने वाला पहला राजा कौन था चंबा रियासत का, तो था आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन के द्वारा सर्वप्रथम वर्मन जो है सरनेम लगाया गया था, यूज़ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चंबा सेवक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में की गई थी, यानी कि बी सही उत्तर हो जाएगा। 1936 ईस्वी में चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सन 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी? तो किस राजा ने कहलूर राज्य की स्थापना की थी 900 ईस्वी में? तो वीरचंद के द्वारा कहलूर राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन ये भी बनता है, कहलूर किसका पुराना नाम था? तो कहलूर जो है बिलासपुर का पुराना नाम था, जिसे वर्तमान में बिलासपुर कहा जाता है, उसे कहलूर प्राचीन काल में कहा जाता था। कहलूर राज्य की स्थापना सन 900 ईस्वी में वीरचंद के द्वारा की थी। उस समय राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी वीरचंद के द्वारा? तो उस समय नैना देवी में कहलूर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। लॉर्ड कर्जन चंबा प्रथम बार कब आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जो है प्रथम बार चंबा सन 1900 ईस्वी में आए थे लॉर्ड कर्जन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइसराय लॉर्ड मायो किस वर्ष चंबा आए थे? लॉर्ड कर्जन सन 1900 में चंबा आए थे। ओके, तो लॉर्ड मायो आए थे 1871 ईस्वी में। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुरा से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया? यानी कि पहले राजधानी ब्रह्मपुरा थी। ब्रह्मपुरा किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुरा किसका प्राचीन नाम था? भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुरा था। तो भरमौर थी पहले राजधानी, वहाँ से चंबा स्थानांतरित की थी साहिल वर्मन के द्वारा, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साहिल वर्मन। ब्रह्मपुर किसने की थी? तो मेरू वर्मन के द्वारा ब्रह्मपुर राजधानी स्थापित की गई थी। उसके बाद स्थानांतरित कर दी गई साहिल वर्मन के द्वारा राजधानी चंबा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू का वह राजा कौन था जो पाल उपनाम से 1450 ईस्वी के आसपास शासन करने वाला अंतिम शासक था? तो वो कौन सा राजा था जिसने अंतिम बार जो है पाल उपनाम लगाया था? तो कैलाश पाल जो था राजा कुल्लू का, उन्होंने अंतिम बार 1450 के आसपास जो है अंतिम शासक था जिन्होंने अपने नाम के पीछे पाल उपनाम लगाया था, सरनेम। कुल्लू जिले के किस स्थान पर कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक स्थित है? तो कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक कुल्लू जिले में किस स्थान पर है? तो जो नग्गर शहर है, नग्गर मनाली के पास कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है? ये अभी एलटी टैट में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, अभी पिछले हफ्ते। तो कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है? व्यास, वशिष्ठ या परशुराम या विश्वामित्र? ऋषि परशुराम है, ये कुल्लू के निर्मंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी परशुराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? जो जामलू है वो वहाँ के सर्वमान्य शासक माने जाते हैं। रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक जामलू है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था? तो प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय जो था वो जगत सुख में होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुल्लू के निकट नहीं है? ये आपने बताना है। सुल्तानपुर पैलेस, सुल्तानपुर कुल्लू में ही है, नज़दीक है। बिजली महादेव डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, नज़दीक है। देव टिब्बा भी कुल्लू में है, नज़दीक है। जो काला टॉप है
ये कुल्लू में नहीं है, ये बहुत कुल्लू से बहुत दूर है। कालाटोप जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कुल्लू के नज़दीक नहीं है, तो कालाटोप कुल्लू के नज़दीक नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रघुनाथ जी की मूर्ति सन फिलिंग द ब्लैंक्स में अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। तो कब लाई गई थी रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू? तो सन 1651 में रघुनाथ जी की मूर्ति दामोदर दास के द्वारा अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। ओके, कब लाई गई थी? 1651 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू जिला को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? सन 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया कुल्लू जिला को। ओके, वैसे तो 1963 ईस्वी में ही कुल्लू जिले का निर्माण हो चुका था, परंतु वो उस समय पंजाब का हिस्सा था। सन 1966 में से हिमाचल प्रदेश का हिस्सा यानी कि हिमाचल प्रदेश में से जोड़ लिया गया। रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था? तो रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू दामोदर दास के द्वारा लाई गई थी। दामोदर दास को भेजा था जगत सिंह जो वहाँ के राजा थे उन्होंने। प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम बताइए। तो प्राचीनतम पहाड़ी रियासत जो है त्रिगत थी, आपको पता है, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन है, दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? यानी आपको पता है कि तिब्बत का मुख्यालय धर्मशाला में है। ओके, तो दलाई लामा तिब्बत से शरणार्थी आए थे भारत में। तो दलाई लामा कब धर्मशाला आए थे? तो धर्मशाला जो है सन 1959 ईस्वी में दलाई लामा धर्मशाला में आए थे, यानी भारत आए थे। सन 1959 ईस्वी में ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की स्थापना हुई थी। ठीक है, HP बोस की स्थापना 1959 में ही हुई थी, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। जिस वर्ष दलाई लामा आए थे उसी वर्ष HP बोस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो रिब्बा जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, यानी कि सी सही उत्तर हो जाएगा। महासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया? तो किन्नौर जिला 1960 ईस्वी में अलग जिला बना था। किस तहसील को काटकर किन्नौर जिला का निर्माण किया गया था? तो शिमला से चीनी तहसील थी, इसे और 14 गांव और इसमें मिला दिए गए थे। उसके बाद जो किन्नौर जिले की स्थापना हुई थी। जो किन्नौर जिला है वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किन्नौर जिला मंडी के अंतर्गत आता है। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है किन्नौर जिला आता है, यानी कि इसका बी सही उत्तर हो जाएगा मंडी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HPGK के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को।